हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस। बच्चों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, ये क्या है, एक्सरसाइज 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन का ना पार्ट फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम लोग बी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने आप लोग को सॉल्व नहीं करवाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करवाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का बच्चे मैं क्या करूंगा, आप लोग को क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करवाऊंगा। बच्चे, ये क्या है, इसमें हम लोग पार्ट फर्स्ट में ना हम लोग ना इन सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में जो भी क्वेश्चन बच गए थे ना, जो जिसका मैंने आप लोग को सॉल्यूशन नहीं करवाया था, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना कि चेक वेदर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन इन ए एंड बी। बताना है ना कि चेक करना है ना कि ए और बी में, ए में और बी में जो भी एक्स और वाई के वैल्यू दिए गए हैं ना, आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये क्या है बच्चे, सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, आपको ये बताना है। तो ए वाला मैंने आप लोग को बता दिया था कि ए में मैं क्या किया था, आप लोग को फर्स्ट और थर्ड बताया था। तो ये क्या थे बच्चे, इसका मैंने आप लोग को सॉल्यूशन करवा दिया था। अब क्या करता हूं मैं, इस क्वेश्चन को मैं ना कॉपी में लिख करके आप लोग को इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को बताता हूं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने नोट कर लिया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि चेक करना है कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जो भी गिवन है ए में और बी में, वो सॉल्यूशन है कि नहीं दिए हुए इक्वेशन का। तो मैं बोलता हूं ना कि पहले हमारा जो इक्वेशन गिवन है ना, उसको लिखते हैं। तो मैं बोलूंगा ना कि गिवन इक्वेशन क्या है, पहले हम लोग सेकंड को सॉल्व करते हैं ना। तो हमारा सेकंड क्या है, ये इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। तो ये हमारा गिवन इक्वेशन है। हम लोग को क्या करना है, पुट करना है एक्स और वाई का वैल्यू चेक करने के लिए कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि पुटिंग x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। पुट करूंगा तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि ना देखिए, चेक करने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि ना, इसको बोल देते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर LHS क्या है बच्चे, ये है हमारा 2x प्लस 5y। तो 2 को मैं 2 बोल दूंगा, x का वैल्यू क्या है पुट करना है बच्चे, -1, प्लस को प्लस, 5 को 5, y का वैल्यू क्या पुट करना है बच्चे, y का वैल्यू पुट करना है 3। तो मैं बोलूंगा कि 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि -2 प्लस 15 कितना होता है बच्चे, 13 होता है। और ये 13 ही क्या है बच्चे, हमारा RHS है। तो मैं बोलूँगा कि ये क्या है बच्चे, RHS है। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर ए बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये क्या है, बी क्या है, सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए सॉल्व करता हूँ। इसके लिए तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि फोर्थ के लिए पहले हम लोग बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन क्या है। तो मैं बोलूँगा कि गिवन इक्वेशन है हमारा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है। मुझे फिर से क्या करना है, पुट करना है। तो मैं बोलूँगा कि पुटिंग x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन पुट करूंगा तो हम लोगों ने मुझे चेक करना है। चेक करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि इसको लेते हैं LHS क्या है बच्चे, इस बार 5x प्लस 3y है। तो मैं बोलूँगा कि 5 को 5 बोल दिया, x का वैल्यू क्या है बच्चे, x का वैल्यू है -1, प्लस को प्लस, 3 को 3, y का वैल्यू क्या है बच्चे, y का वैल्यू है हमारा यहाँ पर 3। तो मैं बोलूँगा कि 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया। तो -5 प्लस 9 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 ही क्या है बच्चे, हमारा यहाँ पर RHS है। तो देखिए, LHS जब RHS के इक्वल आ जाए, इट मीन्स क्या है बच्चे, वो सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन। मतलब कि वो क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका। तो मैं बोलूँगा कि देयरफॉर, ऐसे करके बोलो कि देयरफॉर बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बी क्या है, सॉल्यूशन है दिए हुए इक्वेशन का। ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, हमारा पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी कंप्लीट हो गया है। हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले बुक में पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना कि चेक विच वन ऑफ ए और बी इज अ सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। यहाँ पर हमें 4 इक्वेशन गिवन है, 1 2 3 4। इन 4 इक्वेशन में क्या करना है, हमको ए और बी का वैल्यू चेक करके बताना है ना कि कौन सा सॉल्यूशन होगा। हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पहले, मतलब कि पहले क्वेश्चन फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, ए पुट करके देखेंगे, ए वाला वैल्यू, ए का वैल्यू, ए में एक्स का वैल्यू क्या है 3 है, और वाई का वैल्यू क्या है -1 है। इसको पुट करेंगे, अगर ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स क्या है, ये सॉल्यूशन है। बी को चेक नहीं करेंगे। फिर अगर ये ए का सेटिस्फाई नहीं करता है, तब फिर बी का चेक करेंगे। ठीक है ना। तो मैं क्या किया था, आप लोग को क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड बता दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं क्या करता हूँ, कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ।
तो देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नोट डाउन है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि हमें क्या करना है, चेक करना है। तो मैं बोलूँगा ना कि जो इक्वेशन है ना, पहले उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है कि 2x + 5y = 3 गिवन, सॉरी 1 गिवन है, और हमारा 2x + 3y = 3 गिवन है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें क्या करना है, x = 3 और y = -1 पुट करना है। तो मैं बोलूँगा ना कि पुटिंग x = 3 and y = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो मैं बोलूँगा ना कि इक्वेशन फर्स्ट है क्या, इक्वेशन फर्स्ट है 2x + 5y = 1 है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 2 को तो 2 बोल दिए, x का वैल्यू क्या है बच्चे, x का वैल्यू हमको पुट करने के लिए बोल रहा है 3, प्लस को प्लस 5 है तो 5, y का वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है हमको -1, और ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, और = 1। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर 2 3 = 6 हो गया, प्लस माइनस 5 1 = 5 = 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 - 5 कितना हो गया, 1। तो 1 क्या हो गया बच्चे, 1 के इक्वल आ गया है। इट मीन्स क्या है बच्चे, ये तो सॉल्यूशन है, अभी ये सॉल्यूशन है, लेकिन मुझे क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन के लिए भी इसमें भी पुट करके चेक करना है ना कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो फिर मैं बोलूँगा, फिर से मैं बोलूँगा कि नाउ पुटिंग, अब मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा x = फिर से 3 एंड y = -1 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा। इस बार मैं समझ में आ गया ना क्यों पुट कर रहा हूँ सेकंड में, क्योंकि दोनों में चेक करना है बच्चे, एक में चेक करने से नहीं होगा, दोनों में चेक करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर 2 है तो 2, x का वैल्यू पुट करना है 3, फिर प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, y का वैल्यू पुट करना है -1, ब्रैकेट लगा देंगे, दो साइन साथ साथ में है, = 3। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 2 3 = 6, प्लस माइनस माइनस 3 × 1 3 = 3। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 6 - 3 क्या हो गया, 3 हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, 3 और 3 इक्वल आ गया। मतलब कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना, यहाँ पर समझिएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन बोले थे ना, वैसे ही बोलिएगा कि ऐसे करके बोलिएगा कि देयरफॉर A इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर ये देखिए, अब क्या हमारा बी के लिए चेक करना है बच्चे। याद रखिए ना, ये कुछ ना ऐसा दिया हुआ है कि ना ये दोनों इक्वेशन में क्या है बच्चे, ए का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, और ये दोनों इक्वेशन में बच्चे बी का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। जैसा यहाँ के लिए भी, यहाँ पर ए ही क्या है, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और थर्ड का, और बी क्या है, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर सेकंड और फोर्थ का। वैसे ही मैं क्या करता हूँ ना, बी का ना पहले वैल्यू ना मैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 का बता रहा हूँ आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर देखिए ऐसे करके कि मैं यहाँ पर बोलूँगा कि सॉल्यूशन बोलूँगा, सॉल्यूशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, इसको मैं पहली बार तो मैं नोट करूँगा ना, पहली बार मैं क्या करूँगा, नोट करूँगा। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर इक्वेशन है 2x + 5y = 8/3, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। फिर एंड करके हमारा इक्वेशन है 3x - 2y = 5/6, इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं बोलूँगा ना कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पर पुट किए थे वैल्यू, वैसे यहाँ पर ही पुट करेंगे। तो मैं बोलूँगा ना कि पुटिंग x = 1/2 एंड y = 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा। तो मैं बोलूँगा ना कि इक्वेशन फर्स्ट है क्या, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है 2x + 5y = 8/3 है। तो मैं बोलूँगा कि 2 को तो 2 बोल दिया, x का वैल्यू क्या पुट करने के लिए बोल रहा है, 1/2, प्लस को प्लस, 5 को 5, y का वैल्यू क्या पुट करने के लिए बोल रहा है, 1/3 = 8/3। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि ये 2 1 जा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, 1 × 1, मतलब कटेगा तो 1 आएगा ना, तो 1 × 1, यहाँ पर 1 हो गया, प्लस 5 1 जा 5, ये कैंसिल आउट नहीं होगा ना, तो डायरेक्ट क्या करो, तो मल्टीप्लाई करवा दो, 5 1 जा 5, और नीचे में क्या है, 3 है, = 8/3। तो मैं बोलूँगा ना कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि पहले ऐसे करते हैं, 3 1 जा 3, फिर प्लस 5 1 जा 5, फिर 1 3 जा 3 = 8/3। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 3 + 5 8, और नीचे में 3 था, 8/3 के क्या आ गया बच्चे, इक्वल आ गया। मतलब कि पहले वाले में तो इक्वल आ गया है। अब क्या करूँगा, मैं सेकंड वाले के लिए पुट करके देखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी पैंट बना दे रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा ना ऐसे करके कि नाउ पुटिंग x = 1/2 एंड y = 1/3 इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर समझिएगा, ये से करके समझिएगा ना कि सेकंड इक्वेशन है क्या, हमारा सेकंड इक्वेशन है 3x - 2y = 5/6 है। तो मैं बोल दिया 3 को तो 3 बोल दिया, x का वैल्यू क्या है बच्चे, पुट करना है 1/2,
2, फिर माइनस को माइनस, 2 को 2, y का वैल्यू पुट करना है बच्चे 1/3 इज इक्वल टू 5/6। तो कोई किसी से कटेगा नहीं, तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि 3 1 जा 3 डिवाइड में 2, 2 1 जा 2 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू 5/6। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ऐसे करके, यहाँ पर समझिएगा कि ना मैं बोलूँगा ना कि 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, फिर माइनस होता माइनस, 2 का 2 से होगा तो 4, और फिर 3 का 2 से होगा तो 6, यहाँ पर 5/6। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि 9 में से 4 को माइनस करूँगा तो 5 आएगा, नीचे में 6 है तो 6, और यहाँ पर 5/6। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या है आया, ये इक्वल इक्वल आया, पहले इक्वेशन के लिए भी और दूसरे इक्वेशन के लिए भी क्या आया, इक्वल इक्वल आया। तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे करके कि देयरफॉर बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं ना, आप यहाँ पर क्या करिएगा, आप फर्स्ट इक्वेशन में ना अपना बी का वैल्यू भी आप पुट करिएगा यहाँ पर। तो पुट करेंगे ना तो क्या आएगा बच्चे, इक्वल इक्वल नहीं आएगा, यहाँ भी इक्वल नहीं आएगा, और इक्वेशन 2 में भी ये क्या आएगा, इक्वल नहीं आएगा। और वैसे ही जब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1 यहाँ पर पुट करेंगे ना तो भी बच्चे क्या आएगा, इक्वल इक्वल नहीं आएगा। तो ए का मैंने बता दिया आप लोगों को सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों बता दिया हूँ। चलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को पहले बुक में समझाता हूँ, फिर कॉपी में समझाऊंगा। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना कि सॉल्व द गिवन इक्वेशंस। हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है इन सभी इक्वेशन को। सॉल्व करने का मतलब होता है ना कि आप x और y का वैल्यू बताइए क्या क्या होगा, ठीक है ना। यू कैन यूज विच एवर मेथड यू वांट, आपको जो मेथड समझ में आया ना आप उस मेथड सॉल्व करिए, मतलब जिससे आपको ईजी लगता है आप लोग उससे सॉल्व करिए। तो हमारे पास क्या है बच्चे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने में बच्चे 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बच्चे हमारा यहाँ पर, देखिए ना बता रहा हूँ आप लोग को, पहला मेथड हमारा यहाँ पर होता है ये देखिए बच्चे, पहला मेथड हमारा यहाँ पर होता है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड होता है बच्चे हमारा एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड होता है बच्चे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप लोग को मैंने क्या किया बच्चे, तीनों मेथड पढ़ा दिया है, आप लोग को जो सही लगे ना आप लोग क्या करिए उसे सॉल्व करिए। तो मैं क्या करता हूँ आप लोग को, मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 3 5 और 4 को करवा दिया है। आप लोग को करता क्या हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को ना मैं कॉपी में ही नोट करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नोट डाउन है, जिसमें बोला जा रहा है ना कि हम लोग को सॉल्व करना है जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको, और हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो भी हम चाहे। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे क्या लगता है बच्चे ये इजी लगता है ना। तो बच्चे याद रखिए, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, x - 2y इज इक्वल टू 5 है, और यहाँ पर 2x - 4y इज इक्वल टू 6 है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में हम लोग ना बच्चे एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि नाम ही है बच्चे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब होता है एलिमिनेट करना। तो किसको एलिमिनेट करना है, तो या तो हम लोग x को एलिमिनेट कर सकते हैं या तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो मन करे उसको एलिमिनेट करिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, यहाँ पर ना x को एलिमिनेट करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना x में क्या है बच्चे, कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 लिखा है, और यहाँ पर क्या है 2 है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। तो बस मैं यही बोलूंगा, मैं बोलूंगा ना कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 का 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो 2 का जब 1x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और 2 का जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y, और 2 का जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10। इसको हम लोग ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 से। क्यों सर माइनस कर रहे हैं बच्चे, माइनस इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्या हो जाए, x एलिमिनेट हो जाए, यहाँ से x क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर ना इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 2x - 4y इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन 3 क्या है सर, इक्वेशन 3 है सर 2x - 4y इज इक्वल टू 10 है। मुझे माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए एक लाइन नीचे ड्रॉ करता हूँ मैं, एक लाइन। मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस है, तो सर ये हो गया माइनस, सर ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, और सर ये प्लस है यहाँ पर तो ये हो गया माइनस। तो मैं बोलूँगा ना कि देखिए बच्चे क्या होता है ना, +2x - 2x, ये कट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैं बोलूँगा कि देखिए हम लोग करना क्या था, एलिमिनेट करना था x को, तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। अब -4y + 4y ये भी कट गया। अब इक्वल टू, अच्छा कट गया है ना, मतलब कि 0 आएगा, ठीक है ना। और +6 - 10 कितना होता है, -4। तो बताइए आप लोग, क्या कभी भी 0 -4 के इक्वल हो सकता है, तो बोलोगे नहीं सर ये कभी भी नहीं होगा। तो 0 -4 के इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन अब इसका सॉल्व कैसे करें, हमको तो बोल रहा था कि सॉल्व करिए इक्वेशन को, तो हम तो सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बच्चे हम लोग सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या है, x और y क्या है, दोनों कट गया है, x और y दोनों कट गया है। इसका मतलब ये है ना कि ये देखिए, ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना बच्चे, तो
यहाँ पर देखिएगा कि जब भी क्या होता है x1 मतलब कि जब भी क्या होता है x और y दोनों कट जाता है और इधर वाला नहीं कटता है, मतलब कि ये देखिए ये और ये कट गया है, कैंसिल हो गया, लेकिन इधर वाला नहीं कटा है, इट मीन्स ये क्या है बच्चे, ये नो सॉल्यूशन का केस होता है। क्या होता है ये नो सॉल्यूशन का केस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ना A1/A2 और B1/B2 ये दोनों क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। क्या है, ये दोनों इक्वल इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। C1/C2 6 और 10 है, ये दोनों इक्वल इक्वल, मतलब कि 6/10 को सॉल्व करोगे तो 3/5 आएगा, तो 3/5 ये इक्वल नहीं होगा। 4/4 ये 1 आएगा, और A1/A2 2/2 ये भी क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा। तो ये बच्चे इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना, ऐसे करके बोलोगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ऐसे करके बोलोगे ना कि देयरफॉर बच्चे ये दोनों देखिए, ये दोनों कट गया है, ये नहीं कटा है, इसलिए बोलेंगे कि देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ, इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही बोलते हैं ऐसे करके, या फिर आप बोलेगा कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है कि यहाँ पर क्या होगा बच्चे, नो सॉल्यूशन का केस होगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा 6th क्वेश्चन जो कि हम लोगों को सॉल्व करना है। तो मैं बोलूंगा ना कि इसको भी हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सर सबसे पहले आपने बताया ना कि एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, नोट डाउन कर लिए, फिर यहाँ पर 2x + 4y = 16 है। तो मैं बोलूंगा कि सर ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। सर यहाँ पर भी देखिए, सर यहाँ पर भी ना सर, यहाँ पर ना 1 है, मतलब कि सर हम लोग को क्या करना है, सपोज करते हैं कि ना x को ही एलिमिनेट करते हैं। चलो इस बार करता हूँ y को एलिमिनेट करता हूँ। तो y के लिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4 हो जाए। तो मैं बोलूँगा ना सर 2 में मैं सर ना 2 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा, मतलब कि इक्वेशन 1 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे करके मैं बोलूँगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। अब 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मैं बोलूंगा ना कि 2 का जब x से होगा तो ये होगा 2x, प्लस 2 का जब 2 से होगा तो ये होगा 4y, और 2 का जब 8 से होगा तो ये होगा 16। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं फिर से बोलूंगा कि इक्वेशन नंबर 2 को मैं माइनस करूंगा इक्वेशन नंबर 3 से। तो इक्वेशन नंबर 2 है क्या, इक्वेशन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर 2x + 4y = 16, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये भी है 2x + 4y = 16। अब एक लाइन छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ड्रॉ कर दिया तो मैं बोलूंगा ना कि सर यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर देखिए ये +2x - 2x कैंसिल, ये +4y - 4y कैंसिल, ये +16 - 16 तीनों हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया, मतलब कि 0 कट गया है, मतलब कि 0 आया है। 0 = 0, क्या 0 0 के इक्वल है, तो बोलोगे यस सर 0 0 के इक्वल होता है। तो ऐसा तो हमको तो बोल रहा था कि सॉल्व करिए x और y का वैल्यू बताइए। तो बच्चे यहाँ पर ना x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा, यहाँ पर ना x और y के क्या होंगे, जब तीनों क्या होते हैं, कट जाते हैं। जब तीनों कट जाते हैं या तीनों का रेशियो इक्वल इक्वल होता है ना, तो उस केस में बच्चे क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जब दोनों कट गए इधर के, जब दोनों कट गए एक नहीं कटा, तो ये क्या है बच्चे, ये क्या है, नो सॉल्यूशन का केस है। और जब तीनों कट गए तो ये क्या होगा बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस होगा। तो अब बोलोगे आप कि सर अगर एक ही कटा तो एक ही कटेगा बच्चे, तो उस समय क्या होगा बच्चे, सॉल्यूशन आएगा आपका, उस समय सॉल्यूशन आएगा, वो बच्चे आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपको मैंने ऐसा ना क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही था वो, क्वेश्चन नंबर 1 में ही था। तो अब आप बोलोगे कि देयरफॉर द गिवन, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ दूसरे तरीके से, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है बच्चे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2 का बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने बी को सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोगों ने 1st और 4th को सॉल्व कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और 6 को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 वीडियो क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसका ना पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है ना, जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाया है एक्सरसाइज 2 का, उसको हम सॉल्व करवा के क्या करेंगे बच्चे, एक्सरसाइज 2 को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।